कितनी सुंदर पालना दुनिया में कोई कर सकता है। माँ बाप से भी हम जब बच्चे पैदा होते हैं तो कितने प्यार से वो पालना करते हैं, और उसके प्यार में ही हम जो है इतने पढ़ करके इतने होशियार हो जाते हैं वो एक जन्म के लिए। और ये बाबा ऐसा है कि जो हमारे माता पिता के रूप में, सर्व संबंधों के रूप में हमारी वो पालना करता है, और पालना करके हम उस दुनिया को भूल जाते हैं और इस दुनिया में जीना शुरू कर देते हैं उस बाप के साथ में। तो कितना वो हमारे ऊपर न्योछावर जाता है ना, तो कितना वो कुर्बान गया, तो उस कुर्बानी का जोरा हम क्या देंगे उसको। बाप समान प्यार के सागर बने। उस प्यार के सागर में हम कितनी दुखी अशांत आत्माएं हैं, उन सबको हम प्यार से उनकी अनुभूति करा करके उनको उसमें संबंध जोड़ दें। तो हमारा सर्व संबंधी बाप से हम कैसे बने, क्योंकि वो हमारा प्यार का सागर है, मैं उसका मास्टर प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। तो ऐसा वो कुर्बान करता है कि बिल्कुल हम उस अवस्था के अंदर लवलीन हो जाते हैं। तो यही बाबा कहता है कि बच्चे, हमारे ब्राह्मण जीवन की फाउंडेशन पवित्रता के साथ साथ में प्यार है, स्नेह, संबंध। तो जितना हम प्यार स्वरूप रह करके चलते हैं उतना हम अनेक आत्माओं को अपना बना लेते हैं। और वो सच्चा प्यार रूहानी प्यार है हमारा, वो देह का प्यार नहीं। तो बाबा आज मुरली में बहुत सुंदर रीति से इस चीज का चित्रण कर रहे हैं। और मुरली है आज की ये 10 अप्रैल 84, 10/4/84, 10/4/84 की है मुरली है। और टाइटल है प्रभु प्यार ब्राह्मण जीवन का आधार। प्यार के सागर शिव बाबा बोले, प्रभु प्यार की पालना में रहने वाले शेष आत्माओं के प्रति बोले। प्रभु प्यार की पालना में रहने वाले शेष आत्माओं के प्रति बोले, ऐसा महसूस करें जैसे बाबा का प्यार का फाउंटेन मेरे ऊपर पड़ रहा है और निरंतर पड़ रहा है। कर रहे हैं ना अनुभूति ऐसी। तो इसमें बाबा कहता है, आप सभी कौन हो? स्नेही, सहयोगी, सहजयोगी, सो योगी आत्माओं को देख रहे हैं। पहले हम क्या हुए? स्नेह से, फिर सहयोगी बने, फिर सहजयोगी बने, फिर योगी बन गए। ऐसे ही हमारा उत्पत्ति हुई ना। तो बाबा कहता है योगी आत्माएं तो सभी हैं, कहीं ना कहीं योग तो लगा ही रहता है, चाहे दुनिया में भी होगा, चाहे धंधे पानी से योग लगा हुआ है। ऐसे ब्राह्मण आत्माओं का योग किसके साथ में लगा है? परमात्मा साजन के साथ में। तो ऐसे ही कहेंगे ना कि ये कौन सी सभा हो गई? ये हो गई योगियों की सभा, है ना, योगियों की सभा। कितना बाबा कहता है कि आप राजयोगी हो, और बाबा कहता है ये योगियों की सभा है। सभी योगित आत्माएं अर्थात प्रभु प्रिय आत्माएं बैठी हैं। भगवान जिनको प्यार करता है ना, प्रभु प्रिय आत्माएं। तो जो प्रभु प्रिय है वो विश्व प्रिय होगी ना फिर। तो भगवान के प्यारे हुए तो भगवान के प्यारे हम क्या बन गए? देवता बन गए। तो देवता बनकर के क्या हुए? विश्व के प्यारे हो गए ना फिर। सारे लोग देवताओं को कितना उससे पुकारते हैं। तो सभी को ये रूहानी नशा, रूहानी फखुर और रूहानी रुहाब रहता है। बाबा पूछ रहा है कि ऐसा रहता है कि ये नशा हमारे को कितना ऊंची स्थिति पे ले गया, बाप समान स्थिति पे ले गए, भगवान समान स्थिति पे ले गए। तो हम परमात्मा प्यारे, भगवान के प्यारे और जगत के प्यारे बन गए। ये सच्चा प्यार के सागर ने हमारे को क्या कर दिया? हम भगवान के प्यारे हुए, परमात्मा प्यारे और जगत के प्यारे हो गए। तो सिर्फ एक क्या है, कैसे जगत के प्यारे हैं? क्या पुकार रहे हैं वो? सिर्फ एक घड़ी की नजर व दृष्टि हम पर पड़ जाए। मंदिरों में कहते हैं ना, हमारी मूर्ति के आगे जाकर क्या कहते हैं
सिर्फ एक आधी घड़ी की नजर व दृष्टि पड़ जाए, भक्त लोग इसके प्यास में तड़पते रहते हैं। तो कितनी महानता है हमारी, महसूस करते हो इस महानता को? वो कब होगा? जब हमारा निरंतर उसके प्यार का संबंध जुड़ा हुआ है, प्यार के सागर के साथ में। लेकिन आप ईश्वरीय प्यार के पात्र बन गए, है उसके अंदर कोई लिमिटलेस हो गए बिल्कुल। तो आप ईश्वरीय प्यार के पात्र बन गए, कितना महान भाग्य है हमारा, कितना महान भाग्य है। तो आज हर आत्मा बचपन से मृत्यु तक क्या चाहती है? क्या चाहती है? प्यार, स्नेह। तो बेसमझ बच्चे भी जीवन में प्यार चाहता है। जो अज्ञानी आत्माएं हैं वो भी बचपन में क्या चाहता है? परिवार के अंदर प्यार हो, वर्किंग प्लेस पे प्यार हो, पारस्परिक स्नेह हो, चाहते हैं ना सब। तो उसी प्यार के प्यासे हैं। और आपके सामने आकर के क्या कहते हैं? एक बूंद के प्यासे हम, एक बूंद के प्यासे हम। तो वो पैसा पीछे चाहता है दुनियावी रीति में, लेकिन पहले चाहता है प्यार। तो प्यार नहीं तो जीवन, निराशा को जीवन अनुभव करते। जीवन क्या हो गया? वो निराशा वाला जीवन हो गया। और बेरस अनुभव करते, रूखा सूखा, बेरस। तो लेकिन आप सर्व आत्माओं को परमात्मा प्यार मिला, मिला है ना सभी। जब तो बैठे हुए सवेरे सवेरे हैं अपनी खटिया पटिया छोड़ करके और भगवान की याद में बैठे हुए, क्योंकि वो प्यार बरसा रहा है और जितना चाहे हम ले लें उससे। तो क्या कहते हैं पहले? लेकिन आप प्यार नहीं तो विवाह, कहते हैं कि प्यार नहीं तो जीवन क्या हो गया? निराशा वाला जीवन हो गया, बिना रस के हो गया, बिना रस के हो गया। तो लेकिन आप सर्वात्माओं को परमात्मा प्यार मिला और परमात्मा के प्यारे बन गए, बन गए सब, जी। बन गए। अच्छा, अब जो तो कहते हैं जी आप खिड़की मत खुलवाया करो बाबा कहता है मैं प्यार बरसा रहा हूं तो फिर कैसे दूं उनको जब नहीं खोलोगे तो कैसे होगा कहता है लेकिन आप सर्व आत्माओं को प्यार मिला है? पूछ रहा है बाबा, है? मिला है जी सभी को प्यार? बोलो ना फिर सभी। तो इससे बड़ी वस्तु कोई है दुनिया में और कोई? नहीं, मिला मिला। नहीं, बाबा कहता है कि ऐसा प्यार, सर्वश्रेष्ठ प्यार, सबसे प्यार और सबसे ऊंचा प्यार जो है बाबा के साथ में हमें मिल रहा है। ऐसा करते हो? ऐसा अनुभव बाबा कहता है दुनिया इसकी प्यासी है और एक बूंद की प्यासी है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम गाते हैं ना, तो एक बूंद की प्यासी है। और आपको क्या हुआ? आप तो प्यार के सागर में डूब गए, सागर मिल गया, पूरा प्यार मिल गया। तो बाबा कहता है आप बच्चों की ये प्रभु प्यार की प्रॉपर्टी बन गई। तो जिसको प्रभु प्यार मिल गया तो उसके चेहरे पे क्या होगी? खुशी होगी ना। खुशियों का भंडारी मिल गया, तो चाबी मिला हुआ है, खजाना मिला हुआ है सब हमारे को। वह कहता है आप इसी प्रभु प्यार में पलते हो, इसी प्रभु प्यार की पालना में पल रहे हो। तो पालना जब, वैसे भी देखो हम कौन है? बाबा के बच्चे हैं, है ना। तो बच्चे होने की वजह से क्या होगा? वो हमारा माता पिता है। तो माता पिता की कितने प्यार से वो पालना करते हैं बच्चों की, करते हैं ना। हम सब इस चीज के अनुभवी भी बैठे हुए हैं, लौकिकता के रीति से भी देखें कि हम अपने बच्चों की कितनी देख रेख चेक करते हैं और कितने प्यार से पालना करते हैं। शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण की भावना, कल्याण की वृत्ति होती है भाई। तो बाबा कहता है कि इतना प्यार के पलने, तो ब्राह्मण जीवन में आप क्या करते हो कि ये हमारी प्रॉपर्टी के साथ में आप पलते भी हो और प्रॉपर्टी के साथ में आप ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हो। प्रोग्रेस, उन्नति, ऑल राउंड प्रोग्रेस। तो ऐसा अनुभव करते हो? करते हो अनुभव सभी ऐसा? इतना
बाबा कहता है ऐसा अनुभव करते हो करते हैं। और प्यार के सागर में लवलीन रहते हो, हाँ प्यार जी के बाबा। सागर में लवलीन रहते हो, पूछते जाओ प्यार के हाँ जी। नहीं अब अनम्यूट कर लो क्योंकि डिस्टरबेंस बहुत हो गई है। तो अभी जो है प्यार के सागर में लवलीन रहते हो तो लवलीन रहने का मतलब क्या हुआ? लव में खोया हुआ, डूबा हुआ है। ऐसे मीठे बन गए हो गुलाब जामुन के, वहां पे कढ़ाई में डूबे हुए हो हैं। ऐसा बाबा कहता है। वह सिर्फ सुनते हो, वह जानते हो। अब सुनो बाबा क्या चेक कर रहा है हमारा, कि सुन लिया बाबा बहुत अच्छे, हम तो प्यार के सागर के बच्चे हैं बस। लिप तक तो आ गया, दिमाग तक भी आ गया, पर दिल में नहीं गई वो बात। तो क्या हुआ? सिर्फ सुनते हो व जानते हो, अर्थात क्या हुआ? सागर के किनारे पर खड़े खड़े सिर्फ सोचते रहते हैं और देखते रहते हैं कि मैं तो प्यार के सागर का बच्चा हूँ। सुन भी लिया और देख भी लिया कि सागर के किनारे खड़े भी हुए हैं, पर उसमें डूबे नहीं। तो क्या हुआ? बाबा कहता है सिर्फ सुनना और जानना ये तो किनारे पर खड़ा होना है, मानना और समझ आना ये है प्रेम के सागर में लवलीन हो जाना। ये अवस्था की कमी है अभी। निरंतर उस में डूबे रहे हम, उसके प्यार के अंदर डूबे रहे, ये खोए रहे, यानी उसका प्यार का फाउंटेन मेरे ऊपर निरंतर पड़ रहा है। तो मेरे ऊपर पड़ रहा है तो फिर मेरी स्थिति क्या होगी? मैं भी मास्टर प्यार का सागर बन जाऊंगा, तो औरों को मेरे से अनुभूति होगी ना। सर्व आत्माओं के प्रति मैं जो हूँ प्रेम लुटाता जाऊंगा। बाबा कहता है ऐसे मानना और समाधाना ये है प्रेम के सागर में लवलीन होना। प्रभु के प्यारे बनकर भी सागर में समा जाना, लीन हो जाना, ये अनुभव नहीं किया तो प्रभु प्यार के पात्र बनकर के पाने वाले नहीं लेकिन प्यासे के प्यासे रह गए। ऐसी अवस्था हमारी में किसी की भी ऐसी अवस्था नहीं होगी और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये अंतिम समय का बाबा जो है हमारे को डोज दे रहा है, खुराक दे रहा है अपना बनाने का। तो इसलिए सागर के कंठे पर खड़े होकर के उसमें सिर्फ लहरों को नहीं देखते रहना, बल्कि उसकी लहरों में उसको मानना और उसमें समा जाना। बिल्कुल। तो बाबा कहता है कि ऐसा लीन हो जाना ये अनुभव नहीं किया तो प्रभु प्यार के पात्र बनकर के पाने वाले नहीं बल्कि प्यासे के प्यासे रह गए। तो पास आते भी प्यासे रह जाना, इसको क्या कहेंगे फिर? भाग्य। तो बाबा कहता है सोचो किसने अपना बनाया है, किसने अपना बनाया है? क्या बोलेंगे? टाइटल क्या है उसका? प्यार के सागर ने हमारे को बनाया है। उस किसने बनाया है? उस माशूक ने हमें अपना बनाया है, हम उसके आशिक हैं। बाबा कहता है सोचो किसने अपना बनाया है, किसके प्यारे बने हैं, किसकी पालना में पल रहे हैं। थोड़ा म्यूट कर दो क्योंकि ना सोने की खुराटों की आवाज आ रही है। किसके यहाँ से आ रही है ना, उसको अनम्यूट कर दो, म्यूट कर दो सॉरी। बाबा। तो सोचो किसने अपना बनाया है, किसके प्यारे बने हैं, किसकी पालना में पल रहे हैं, तो क्या होगा? सदा स्नेह के सागर में समाये हुए होने के कारण क्या हो गया? देखो कितनी सुंदर बात बता रहा है प्रैक्टिकल जीवन में हमारे को, कि जो सदा प्यार के सागर में समाये हुए हैं तो क्या होगा? समस्याएं व किसी भी प्रकार की हलचल का प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रोटेक्टेड हूं ना मैं, उसकी बाहों के अंदर, उसकी छत्र छाया के अंदर मैं प्रोटेक्टेड हूँ, उसकी गोदी में हूं मैं, तो मैं बच्चा हूं ना। बाबा कहता है इसलिए किसी भी समस्याओं का या हलचल का प्रभाव नहीं पड़ सकता। तो क्या बन गए फिर आप? हम सब क्या बन गए? मैं मास्टर विघ्न विनाशक, समाधान स्वरूप और माया जीत, ऐसा अनुभव करोगे। देखिएगा सारे जो है विघ्न विनाशक, विघ्न विनाशक का टाइटल क्या हो गया? मैं मास्टर कौन बन गया? बोलो। गणेश। गणेश। हाँ, शिव शक्ति, शिव पुत्र गणेश। टाइटल को याद रखो। मैं सदा विघ्न विनाशक बन गया और समाधान स्वरूप हो गया, यानी मेरी जजमेंट पावर जो की बहुत क्लियर हो जाएगी। क्यों होंगी? मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। और उसके साथ साथ में माया जीत। क्यों माया जीत हो गया? क्योंकि मैं प्रकृति जीत हो गया और सर्व संबंधों से
अनुभूति करने वाला सर्वशक्तिमान बाप। तो मायाजीत, समाधान स्वरूप और विघ्न विनाशक, ऐसा अनुभव करते हो ना। और जब माया की गोदी में होते हो तो फिर क्या होता है, सारे विघ्न आ जाते हैं। पास्ट के भी विघ्न आ जाएंगे, प्रेजेंट के और फ्यूचर के सब आ जाते हैं। कई बच्चे कहते हैं, और कईयों का देखो, और जो कई हैं माताएं बहनें हैं ऐसी जो बाबा की बच्ची बनी है, बाबा मुझे ज्ञान समझ में नहीं आता, ज्ञान समझ में नहीं आता। तो बाबा कहता है ज्ञान की ये बातें याद नहीं रहती, लेकिन एक बात तो याद रहती है। बाबा कहते रेस्पॉन्स दे रहा है कि मैं परमात्मा का प्यारा हूं। ज्ञान की जरूरत है उसके अंदर, प्यार में खोए रहो मेरे। तो जितना परमात्मा का प्यारा हूं, परमात्मा प्यार का अधिकारी हूं, इस एक ही स्मृति से समर्थ स्वरूप बन जाओगे। अच्छा हुआ नहीं पढ़ाई समझ में आती तो। बाबा कहता है स्लेट क्लियर है ना बिल्कुल, फिर तो तुम मेरे बहुत अच्छे प्यारे बच्चे बन गए। तो एक स्मृति में सदा समर्थ बन जाएंगे। ये तो सहज है ना, कि ये भी भूल जाता है कि मैं कौन हूँ, मास्टर प्रेम का सागर हूँ। तो ये भूल गया तो फिर क्या होगा, भूल भुलैया में फंस जाओगे। फिर तो भूल भुलैया देखिए ना, रास्ता ही नहीं मिलेगा, कहीं से नजर ही नहीं आएगा। तो इस भूल भुलैया से निकलो। सिर्फ ये एक बात सर्व प्राप्ति के अधिकारी बनाने वाली है, मैं परमात्मा का प्यारा हूं। ये एक बात जो है सर्व प्राप्ति कराने वाली है। परमात्मा प्यार मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, अधिकारी आत्मा हूं। भगवान के ऊपर अधिकार देखो, प्यार के सागर के ऊपर हमारा कितना सुंदर अधिकार बाबा याद करा रहा है। कोई बात नहीं, ज्ञान समझ में नहीं आता तुम्हें, कोई बात नहीं है। इतना तो याद रखो, मैं परमात्मा प्यारा हूं, परमात्मा प्यार का अधिकारी हूं। तो सदा यही याद रखो, अनुभव करो कि मैं प्रभु का प्यारा, जग का प्यारा, प्रभु का प्यारा, जग का प्यारा। सुना? फिर अब क्या करना है, समाना है और समाना ही समान बनना है। अब सागर के कंठे पे खड़े होकर नहीं देखते रहना, सिर्फ समाना ही समान बन जाना। डुबकी लगा लो उसके अंदर, बस डूबे रहो उसके प्यार के अंदर। उसका प्यार क्या है, जो रोज आना हमारे को, वो हमारे को पढ़ाई पढ़ाता है, वही प्यार है ना उसका। और संबंध, सर्व संबंध से, यानी बिंदु बन करके बिंदु बाप से सर्व संबंध निभाओ बस। तो डिटैच भी हो गए और अटैच भी हो गए, कनेक्टेड भी हो गए, खोए हुए हो गए। तो बाबा यही कहता है कि अब समाना भी है और समान बनना भी है। फिर बाबा वरदान देता है कि आप सभी अपने आप को सहयोगी आत्माएं समझते हो। पहले टाइटल पहले दे चुका है बाबा कि पहले बच्चे क्या बनते हैं, पहले सहयोगी बनते हैं, स्नेही और सहयोगी बनते हैं ना, स्नेह से उसके बाद में सहज योगी, और सहज योगी सो योगी। तो इनिशियल में हम क्या करते हैं, अब किसी को जब कोर्स भी कराते हैं, बाबा का परिचय भी देते हैं, तो पहले स्नेह से उसको अपना बनाते हैं ना। तो स्नेह से फिर वो जो है सहयोगी बन जाता है। बहन जी हमारा आपको ये काम कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम लाओ हमारी कुछ सेवा बताओ, तो सहयोगी बन गया। तो सहयोगी के बाद में फिर वो ऑटोमेटिकली सहज योगी बन जाता है, और सहज योगी से फिर योगी बन गया। तो ये तरीका बाबा ही कहता है सभी अपने आप को सहज योगी आत्मा में ऐसा समझते हो। सहज योगी अर्थात सर्व संबंध से याद सहज योगी बना देती है। सर्व संबंध एक बात से, मेरा तो एक, दूसरा ना कोई। तो जहां संबंध है वहां सहज है ही है। फिर जहां संबंध है वहां सहज ही है, और मैं सहज योगी आत्मा हूं। ये स्मृति सर्व समस्याओं को सहज ही समाप्त करा देती है। सहज योगी अर्थात कनेक्टेड हूं। इसका दूसरा नाम क्या कहेंगे इसको हम, मैं कौन हूं, शिव शक्ति कंबाइंड। तो जब शिव शक्ति कौन है, सर्वशक्तिमान बाप मेरे साथ में, मैं कंबाइंड हूं, तो मेरी तो अंदर फिर सब सफलता हुई पड़ी है। तो ये स्मृति सर्व समस्याओं को सहज समाप्त करा देगी, क्योंकि सहज योगी अर्थात सदा बाप का साथ है। और जहां सर्वशक्तिमान बाप साथ है, सर्व शक्तियां साथ है, तो समस्या समाधान के रूप में बदल जाती है, समस्या का निवारण हो जाता है। कोई भी समस्या, अब क्या होगा फिर, जब सर्वशक्तिमान मेरे साथ में है तो फिर क्या होगा, देखो कितना हम बाबा अपने आप को फ्री कर लेते हैं।
कोई भी समस्या बाप जाने बाप जाने या समस्या जाने, हमें क्या लेना उस समस्या का। है, होता है ना ऐसी महसूसता। भगवान को दो और साथ लेके चलो, देखो समस्या जो है अगर कंबाइंड होंगे तो क्या होगा, माया आएगी तो नमस्ते करके चली जाएगी, क्योंकि बिजी है बाबा के साथ में। और फ्री होंगे तो माया अटैक कर लेगी। तो इसलिए वो कहते हैं कि हमेशा सर्व शक्तियां साथ हैं, तो समस्या समाधान के रूप में बदल जाएगी। कोई भी समस्या जाने, समस्या जाने, समस्या समस्या जाने, हमें क्या पता समस्या क्या होती है। ऐसे संबंध के अधिकार से समस्या समाप्त हो जाएगी। ये है निवारण। बाबा कहता है ऐसी सहयोगी आत्माएं होना कंबाइन रूप में, शिवपुत्र गणेश जैसे कहते हैं। मैं क्या करूं ये नहीं, बाप जाने वह समस्या जाने, हमें क्या लेना उससे। उपराम फारिक हो गए ना बिल्कुल, मैं न्यारा हूं और बाप का प्यारा हूं। कितने निष्फुरना बना दिया, निश्चिंत बना दिया बिल्कुल। तो सब बोझ समाप्त हो जाएगा। जब बाप को दे दिया तो मैं हल्का हो गया ना, और आप हल्के हो जाओगे। फिर जब स्वयं हल्के बन जाते हो तो सब बातें भी हल्की हो जाती हैं। एक कहावत भी है ना, आपने सुनी होगी, मुरलियों में भी आती है, बाप के बने रहोगे तो बचे रहोगे, और माया के बने रहोगे तो फंसे रहोगे फिर। इसलिए कहता हमेशा निरंतर बाप को बने रहो। बच्चे बने रहोगे तो पगड़ी की रस्म जो है बाप के सिर पर है, और हम मालिक बनेंगे तो पगड़ी रस्म हमारे सिर पे आ गई। तो इसलिए ऐसा क्यों करते हो। और ये बाप तो हमेशा के लिए है ना, जब तक है, जब तक ये संगम युग चले बाप हमारे साथ में है। उसके बाद तो फिर हमारे को मिल जाएगी वो। तो इसलिए सब बोझ बाप का हो जाएगा तो आप तो हल्के हो जाओगे ना। जब स्वयं हल्के बन जाते हो तो बातें भी हल्की हो जाती है। बाप कौन सा है, निराकार है ना। तो उड़ती कला हो गई ना, हम तो चढ़ती कला में है, ये उड़ती कला हो गई। तो उड़ती कला के अंदर जो है जितनी भी समस्याएं हैं वो नीचे हैं, उससे ऊपर हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे। फिर तो जरा भी सोच चलता है तो भारी हो जाते हो ना। सोच का तो आपने देखा कितने सुंदर चित्रण बाबा कई दफा करता है। दबाव है, लगाव है, झुकाव है, तनाव है ना। ये बोझ कितने, जब बाबा के बच्चे नहीं बनते तो यही आते हैं। और आजकल तो ये बहुत कॉमन बीमारी हो गई है, डिप्रेशन। डिप्रेशन जो पूछा डिप्रेशन, डिप्रेशन दबाव है, लगाव है, झुकाव है, तनाव है, यही तो है ना। बाबा कहते हैं इसलिए मेरे बच्चे बनो तो सब ये सब मेरे ऊपर आ जाएंगे, मैं ले लूंगा और आपको हल्के कर दूंगा। तो जरा भी सोच चलता है तो भारी हो जाते हैं और बातें भी भारी हो जाती हैं। इसलिए मैं हल्का हूं और न्यारा हूं तो सब बातें हल्की हो जाएंगी। तो यही विधि है ना, और इस विधि से ही सिद्धि प्राप्त होगी। मैं हल्का हूं, मैं न्यारा हूं, प्यारा हूं। जब बातों में जाओगे तो बातों में फंस जाओगे। माया जाल है ना, उसमें फंस गए, निकलना मुश्किल होगा। जब बाप में जाओगे तो माया जाल से उठा लेगा अपने आप ही वो। तो बात में नहीं जाना, बाप के साथ में रहना है। पिछला हिसाब किताब चुकतू होते हुए भी बोझ अनुभव नहीं होगा। ऐसे साक्षी होकर देखेंगे ना, तो जैसे पिछला खत्म हो रहा है, ये भी देखो क्लियरेंस ऑफ द अकाउंट्स हो रहा है, पास्ट का भी। कितना बाबा कहता है कि ऐसा अनुभव करोगे कि पिछला हिसाब किताब चुकतू होते हुए भी बोझ अनुभव नहीं होगा। ऐसे साक्षी होकर देखेंगे तो पिछला हिसाब किताब तो खत्म हो रहा है, और वर्तमान की शक्ति से साक्षी होकर के देख रहे हो, जमा भी हो रहा है फिर, है ना। पुण्य का खाता जो जमा भी हो रहा है और चुकती भी हो रहा है, पास का खाता देखो इतना सुंदर। तो हम क्यों फिर नहीं, फिर गोदी क्यों छोड़ते हैं उसकी हम। गोदी छोड़ी तो फंस गए, उतर गए जमीन के ऊपर। तो कहते हैं जमा, जमा भी हो रहा है तो चुकती भी हो रहा है, और जमा की शक्ति से चुकतू का बोझ नहीं फिर। तो बाबा कहता है इसलिए तो सदा से वर्तमान को याद रखो। वर्तमान मैं मास्टर, प्यार का सागर। तो जब एक तरफ भारी होता है ना तो दूसरी तरफ हल्का हो जाता है। अब हमारा क्या भारी हो रहा है, अभी हम वर्तमान के अंदर क्या भारी हो रहा है कि प्राप्ति स्वरूप, है ना। बाबा के साथ में प्राप्ति स्वरूप ये खाना भारी हो रहा है ना हमारा, क्योंकि ये हमारा अकाउंट्स जो है, बैंक बैलेंस बनता जा रहा है, ये अभी फिक्स डिपॉजिट होता जा रहा है बुद्धि के अंदर। किसका, गुण ज्ञान और शक्तियों का। तो बाबा कहता है वर्तमान प्राप्ति का स्वरूप सदा स्मृति में रखो। कौन मिला मुझे प्राप्ति स्वरूप में,
भगवान में, परमात्मा जो गुण ज्ञानों शक्तियों के सागर है, वो मिला हुआ मेरे को, तो सब हल्का हो जाएगा फिर। तो पिछले हिसाब किताब को हल्का करने का साधन है कि इस वर्तमान को शक्तिशाली बनाओ, इस वर्तमान को शक्तिशाली बनाओ। तो वर्तमान शक्तिशाली, तो पिछला हिसाब किताब भी चुकतू और आगे के लिए जमा हो गया, और वर्तमान भी फिर खुश हो गया। तो वर्तमान तो है ही शक्तिशाली, वर्तमान की प्राप्ति को सामने रखोगे तो सब सहज हो जाएगा। पर होता क्या है कि हम वर्तमान को भी पास्ट से जो है गड़बड़ कर देते हैं। बाबा ने क्या ड्रामा का पार्ट इसीलिए तो पढ़ाया ना, जो हुआ अच्छा बिंदी, जो हो रहा है अच्छा, जो होने वाला वो भी अच्छा हो, फिर तो फुल स्टॉप दे दो। तो कल्याणकारी बाप के बच्चे हो ना, तो हमेशा जो है कल्याण ही होगा, पिछला तो सूली से कांटा हो जाएगा। कौन कह रहा है ये? सब सुन रहे हैं ना? कितनी सुंदर बाबा आज वो दे रहा है। बाबा बोल रहे हैं। तो ये देखें कि हमारे लिए कितना सहज है, पिछला तो सूली से कांटा हो जाएगा। तो इतना बड़ा वो तंग कर रहा था ना अकाउंट, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्यों क्या ये सब जो है पिछला है ना, तो पिछले को नहीं देखना फिर। और जहां लगन होती है वहां विघ्न भारी नहीं लगता। लगन में मगन हो गए ना तो बहुत सहज ही पार कर जाते हैं, विघ्न भारी नहीं लगता वर्तमान की खुशी से। और देखो कितनी सुंदर बाबा आज हमारा ट्रीटमेंट भी कर रहा है। वर्तमान की खुशी से खुशी क्या आती है? खुशी जैसी, बोलो, खुशी जैसी राख नहीं, और गम जैसा दुख नहीं। बाबा कहता है वर्तमान की खुशी, प्यार के सागर के मैं बच्चा हूं, उसमें मैं डूबा हुआ हूं। तो ये आपकी दुआ से, दवा से सब हिसाब किताब चुकतू हो जाएंगे। यही आपकी दुआ भी है, ये आपकी दवा भी बन गई। फिर बताइए, उस ट्रीटमेंट से तो कुछ नहीं होने वाला, मेडिसिनल ट्रीटमेंट लेंगे तो साइड इफेक्ट हो, वो होगा, ठीक होगा नहीं होगा। पर ये कहता है इस वर्तमान की खुशी की दवा, दुआ से और दवा से, ये खुशी जो है आपकी दुआ भी है और दवा भी है, तो सब हिसाब किताब चुकतू हो जाएंगे। कब? जब हम उस प्यार के सागर में डूबे रहेंगे। फिर बाबा कहता है कि जब से, कल आपने मुरली सुनी थी, त्याग तपस्या और सेवा, ये ना, तो ये इससे जो है हमारे को 4 अधिकार प्राप्त हुए थे ना, 4 अधिकार प्राप्त। तो उन 4 अधिकार प्राप्त होने से बाबा क्या कहता है कि हम जो है निरंतर फिर अब सेवा में है। तो सेवाधारियों के लिए बाबा बोलता है अभी कि सदा हर कदम में सफलता अनुभव करने वाले हो, ऐसे अनुभवी आत्माएं समझते हो अपने आप को। हर कदम में सफलता, तो अनुभव हमारी सबसे बड़ी अथॉरिटी है, क्योंकि अनुभव की अथॉरिटी वाले हर कदम में हर कार्य में सफल है ही है। फिर एक्सपीरियंस कर लिया तो सफलता होगी होगी। सेवा के निमित्त बनने का चांस मिलना भी, ये भी एक विशेषता है। कोई अगर सेवा हमें मिलती है यानी ईश्वरीय यज्ञ के अंदर, तो हमारे को ये हमारा भाग्य, बहुत बड़ा भाग्य है। तो सेवा के निमित्त बनने का चांस मिलना भी, ये भी एक विशेषता है, क्योंकि ब्राह्मण अर्थात सेवाधारी। कल कहा था ना कितनी सुंदर मुरली के अंदर, बाबा कहता है कि हमारे को भोजन भी स्वीकार नहीं होना चाहिए जब तक हम किसी को कथा ना सुना लें, सेवा ना कर लें। कई दफा बाबा ये भी कहता है चलो कोई नहीं मिला, अपनी सेवा कर लो, अपने आप को सुना लो। हम वो भी नहीं करते, बाबा ये कहता है ये कर लो। तो बाबा ये कह रहा है कि इसलिए सेवा के निमित्त बनने का चांस मिलना भी एक विशेषता की निशानी है। और जो चांस मिलता है ना उसी को आगे बढ़ाते रहो, तो क्या बन जाओगे? चांस लेने वाला क्या बन जाएंगे? यूनिवर्सिटी में कौन होता है? चांसलर बन जाएगा। चांस लेने वाला चांसलर बन जाएगा। ठीक है, वाइस चांसलर नहीं, चांसलर। वाइस चांसलर को तो हटा देते हैं, चांसलर पक्का रहता है। वो कहता है चांस मिलता है तो उसी को आगे बढ़ाते रहो, सदा निमित्त बन आगे बढ़ने, वो बढ़ाने वाली है ना। तो ये निमित्त भाव, सेवा के अंदर निमित्त भाव, ये हमारे को सफलता प्राप्त कराता है। निमित्त भाव के अंदर क्या हो, किसकी याद रहेगी? करण करावन हार की स्मृति। करवाने वाला करवा रहा, मैं तो निमित्त बन के करे जा रहा हूँ, उसके पीछे कोई मेरी इच्छा नहीं है, इच्छा मात्रम विद्या। तो निमित्त और निर्माण की विशेषता को सदा साथ रखो, यही विशेषता सदा विशेष बनाएगी।
मैं कौन हूँ? विशेष आत्मा हूँ। निमित्त बनने का पाठ स्वयं को भी लिफ्ट देता है, औरों को भी निमित्त बनना और अर्थात स्वयं संपन्न बनना। तो दृढ़ता से सफलता को प्राप्त करते चलो, सफलता ही है, इसलिए इसी दृढ़ता से सफलता स्वयं आगे आएगी। तो जन्मते ही हमारा क्या हुआ? ब्राह्मण जन्म, ईश्वरीय जन्म, है ना। तो जन्मते ही हमारे को क्या मिला? गोल्डन चांस मिल रहा है ना। गोल्डन चांसलर बन रहे हो गोल्डन दुनिया में चलने के लिए, गोल्डन चांस मिला है ना। तो बड़े से बड़ी चांसलर बन गए ना, सब चांसलर बैठे हुए हैं, सेवा करने वाले चांसलर हैं सब। अब तो जी भोर हो गई भाई, अभी तो देखो ना 4:45 बजने जा रहे हैं। देखो खोलो जल्दी बिल, जल्दी। हाँ, बिल्कुल है, नहीं बिल्कुल है। नहीं बोलने, जी आपके लिए बोलने की नहीं कह रहा मैं, देखो बोलो। यानी खोलो, कितनी अच्छी बात बता रहा है। जन्म से ही सेवाधारी बनने का गोल्डन चांस मिल गया, बड़े से बड़े चांसलर बन गए, और बचपन से ही आप सब सेवाधारी बन करके तकदीर लेकर के आए हो ना। जब तो बाबा ने पकड़ा है ना, देखो ईश्वरीय बचपन के अंदर तो क्या गायन है? तकदीर जगा कर आए हूं मैं, तकदीरवान आत्मा हूं ना। तो कितनी आत्माओं की शेष तकदीर बनाने के कर्तव्य के निमित्त बन गए हम। मैं जागूंगा, जग जागेगा। मैं जागूंगा तो जग जागेगा, अर्थात जागने का मतलब क्या हुआ? सतयुग आएगा, स्वर्ग में जाऊंगे। मैं सोऊंगा तो द्वापर कलयुग आएगा। अब देखो, अभी तो हम कम से कम ये संकल्प करें कि मुझे जागना है। अमृत वेला जो है ये भोर बही, अब नैन कहाँ जो सोवत है। बाबा कितनी सुंदर बाबा कह रहा है कि अभी जो है तकदीर जगा करके आए हो ना। कितनी आत्माओं की शेष तकदीर बनाने के कर्तव्य के निमित्त बन गए आप। द्वापर से कौन करेंगे? मंदिर में कौन पुकार रहे हैं? हमें तो पुकार रहे हैं। हम सोए या वो जो है जागे हुए भगत हमारे, और हम उनको कहते हैं हे हमें दर्शन दो। तो सदा याद रहे, वह मेरी श्रेष्ठ तकदीर की श्रेष्ठ लकीर। शेष तकदीर की शेष लकीर कौन मिला? बाप मिला, सेवा मिली। बाप मिला, सेवा मिली, और जहां हम बैठे हैं ये हमारा सेवा स्थान भी मिल गया। वो सेवा स्थान के साथ साथ में सेवा के साथ साथ सर्व आत्माओं का परिवार भी मिल गया, है ना। हम सब सेवा के साथ ही सब आपस में, है ना, सबके सब। कोई भी बाबा काम कहे तो सब तैयार है करने को। तो बाप मिला, सेवा के साथी मिले, और सेवा का स्थान भी मिल गया। तो फिर बताइए, इतने सुंदर परिवार, और क्या चाहिए फिर आपको? राज्य भाग भी सब मिल गया ना। है सब राज्य अधिकारी। याद है राज्य अधिकारी कौन होता है? जो जो स्वयं पर राज करे और विश्व पर फिर तो ऐसे राज राज्य करे। अधिकारी सब अपने आप को समझते हैं ना। जो जो कर्मेंद्रियों पे और ज्ञान इंद्रियों पे राज करता हाँ, है। वो सुन लिया आपने भी, जो बहुत अच्छा बताया आपने। तो ये भी बाबा बता रहा है कि वह मेरी श्रेष्ठ तकदीर, वह मेरी श्रेष्ठ तकदीर की लकीर बनाने वाले बाप। आप मिला, सेवा मिली, सेवा स्थान मिला, बाप मिला, तो श्रेष्ठ परिवार मिला, और क्या नहीं मिला? सभी तो मिल गया ना, राज्य भाग भी मिल गया। तो ये खुशी रहनी चाहिए ना हमारे को। विधि के द्वारा वृद्धि को पाते रहो, निमित्त भाव की विधि से सेवा में वृद्धि होती रहेगी। ट्रस्टीपन रहो बस। मैं जिम्मेवार आत्मा हूँ, मुझे जो है ये काम सौंपा गया है, यानी स्व परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन करना, ये मैं जिम्मेवारी। फिर बाबा कहता है कि हम कौन है? ब्रह्मा कुमार हैं सबके सब, है सब ब्रह्मा कुमार। तो हाथ उठाओ, सबके सब उठाओ। अब ये आपको जो है देखो, आपकी जो खूबी वर्णन करेगा बाबा आज। हाँ सुनो, अब कितनी सुंदर चित्रण करेगा, देखिएगा। ब्रह्मा कुमार बन गए तो बच गए ना, बच गए दुनिया के खान पीन से सबसे बच गए ना। और कितना बड़ा भाग्य हो गया आपका। लोग तो खा करके जो है बीमार हो जाते हैं, और यहाँ पे जो है भगवान का प्रसाद खाते हैं और निरोगी बनते हैं। कितने झंझटों से बच गए ना, बंधन मुक्त आत्माएं बन गए ना, बंधन मुक्त आत्माएं। तो जीवन भी बंधन मुक्त हो गया ना। अभी हम कहाँ जाने हैं? जीवन मुक्त जीवन में जा रहे हैं ना, जीवन बंध से निकल करके। तो लेकिन फ्री रहना भी बोझ उठाना। बाबा कहता है ऐसे कुमारों के प्रति बाप दादा का डायरेक्शन भी है क्या कि हम जो लौकिक में रहते हुए भी, हम सब लौकिक में है ना, व्यवहारिक जीवन भी है और हमारा पारिवारिक जीवन भी है, लेकिन परमार्थिक जो है हमारा
तो ये पारिवारिक जीवन जो है, इसमें हम लौकिक में रहते हुए भी अलौकिक सेवा करें, लौकिक में रहते हुए अलौकिक, यानी उसको ट्रांसफॉर्म करते जाए अपने, हम उसको लौकिकता को अलौकिकता में। तो लौकिक सेवा संपर्क बनाने का साधन है। अब जैसे कार्य व्यवहार में जाएंगे, अभी हम जाएंगे ना, कोई अपना बिजनेस में जाएगा, कोई ऑफिस में जाएगा, कोई जो भी प्रोफेशन उसमें जाएगा, तो वो लौकिक कार्य के लिए जा रहे हैं, कार्य व्यवहार के लिए जा रहे हैं। बाबा कहता है इसमें बिजी रहो, ये से लौकिक में जाकर के आपका संपर्क बनाने का साधन है। संपर्क, संपर्क ये नहीं कि इससे बनाएंगे तो ये प्राप्ति मेरे को होगी, वो झूठे वाले संपर्क हो जाएंगे। संपर्क ये है कि जो है इसका बाप के साथ में संबंध जोड़ देना। तो इसमें बिजी रहो तो अलौकिक सेवा कर सकोगे, लौकिकता में अलौकिकता। तो लौकिक में रहते अलौकिक सेवा करो। अब चाहे मुख से ना बोलो, लेकिन अंदर से संकल्प तो लें हम, तो संकल्प इतने श्रेष्ठ होंगे तो उसके अंदर टचिंग होगी और वो पूछेगा कि आप इतने खुश क्यों रहते हो। तो बाबा कहते हैं तो बुद्धि भारी नहीं रहेगी, सबको अपना अनुभव सुना करके सेवा करो, अनुभव सुना करके सेवा करो। लौकिक सेवा सेवा का साधन समझकर करो तो लौकिक साधन बहुत सेवा का चांस दिलाएगा। लौकिक सेवा के अंदर सेवा, ईश्वरीय सेवा, तो वहां पे ये नहीं कि वो काम नहीं करना, वो काम भी करो, तो लेकिन उसमें ईश्वरीय सेवा ऐड कर लो साथ में, जिसको कहते हैं कर्म योग। कर्म योग है ना, कर्म के अंदर क्या है, काम कर रहे हैं, और योग अर्थात परमात्मा की याद में रह के कर रहे हैं, तो काम तो कर रहे हैं उसमें भी। तो बाबा कहता है सेवा का साधन समझकर करो तो लौकिक साधन बहुत सेवा का चांस दिलाएगा। लक्ष्य ईश्वरीय सेवा का है, लेकिन वो ये साधन है, तो ऐसे समझकर करो। तो ऐसे हिम्मत वाले हो सब, जो चाहो वो कर सकते हो। इसलिए बाप दादा सदा साधनों के द्वारा सिद्धि को प्राप्त करने की राय देते हैं। साधनों के द्वारा, ऐसा नहीं कि साधन होगा तो हमारी साधना होगी, नहीं। बाबा कहता है इसलिए कुमार जीवन अर्थात निरंतर योगी जीवन, सहज योगी जीवन। क्योंकि कुमारों का संसार ही क्या है, हमारा संसार क्या है, बाबा कहता है कि हमारा बाबा ही हमारा संस्कार है, संसार है, बाबा के संस्कार ही हमारे संस्कार है। तो बाबा कहता है ना अनादि और आदि संस्कार, वो अब हमारे इमर्ज हुए हैं। जो हमारे मध्यकाल के और अंतिम काल के संस्कार थे वो खत्म, उससे उपरांत। तो अभी बाबा कहता है संसार ही एक बाप हो गया हमारा। जब बाप ही संसार है तो संसार के सिवाय बुद्धि और कहाँ जाएगी। संसार में क्या चाहिए आपको, स्नेह चाहिए, संबंध चाहिए, तो प्राप्ति हो गई। आज वही तो पढ़ के आ रहे हैं, सुन करके आ रहे हैं कि प्यार के सागर के साथ में हम स्नेही है उसके साथ में, और सब संबंध उसके साथ में है, तो प्राप्तियां हो गई ना। तो बाबा कहता है जब एक ही से सब कुछ हो गया ना, एक की ही याद रहेगी ना, और एक को याद करना है, बहुत सहज है ना, तो अनेकों से छूट गए, फिर अनेकों से छूट गए। सब कौन है, बिंदु रूप में सब आत्माएं हैं, और बिंदु बाप के बच्चे हम सब, तो सब अनेकों से छूट गए। तो एक में ही सब समाये हुए हैं ना। सदा हर कर्म में सेवा करनी है, हर कर्म में दृष्टि से और मुख से सेवा ही सेवा। जिससे प्यार होता है ना, उसे प्रत्यक्ष करने का उमंग होता है ना। तो हर कदम में बाप और सेवा सदा याद रहे। बाप और सेवा मतलब याद रहे, यानी कर्म योगी सदा साथ रहे। अच्छा, सभी प्रभु प्यार के पात्र बच्चों को, सभी स्नेह में समाये हुए श्रेष्ठ आत्माओं को, सभी प्यार की पालना के अधिकारी बच्चों को, रूहानी फकुर में रहने वाले बच्चों को, रूहानी नशे में रहने वाले, रूहानी नशे में, रूहानी फकुर में, रुहाब में रहने वाले, तो ऐसा नशा, विनाशी नशा में रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम बच्चों को भी उनको नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। कितनी सुंदर बाबा। बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। गुड कौन सी तारीख की मुरली है शुक्रिया डॉक्टर? बाबा, शुक्रिया। 10/4/84, थैंक 10 अप्रैल 84। यू। ओम शांति। डॉक्टर साहब भी आपको गुड मॉर्निंग करेंगी। ओम शांति, ओम शांति, दीदी। ओम ओम शांति, शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति भाभी। ओम शांति दीदी।
ओम आज शांति। तो बहुत मजा आ रहा है देख के, सभी जागती ज्योत होकर के बैठे हुए हैं ना, चेहरे खिल गए सबके। कैसे मतलब दुनिया में आज देखिए प्यार के बिना कैसा संसार हो गया है, नीरस सा, निराशा ही निराशा है। लेकिन भगवान का जो प्यार है वो हमें सारी दुनिया का प्यारा बना रहा है। क्योंकि मैंने जीवन में देखा कि सबसे बड़ी जो छड़ी है, सबसे बड़ा हथियार जो भगवान ने हमको दिया है ना, वो प्यार का सागर बना दिया। आप किसी भी ब्रह्मा कुमारी को देखो, हम लोग जब देखते थे ना, बहुत धीरे से बोलना, मुस्कुराकर बोलना, अंदर बाहर जैसे प्यार में डूबे हुए रहना, किसी से भी बात करेंगे और ऐसे के सामने कोई भी समस्या नहीं रहती। आपको पहले भी शायद सुनाया होगा, डॉक्टर साहब सुना रहे थे जब, कि जैसे पंजाब में भी गए तो वहां बहनों ने सुनाया, बहुत जगह नैरोबी की दीदी के सामने भी इतनी बड़ी परीक्षा आई, लेकिन बाबा का प्यार, बाबा का साथ समस्या को भी समाधान में परिवर्तन कर देता है। कोई भी व्यक्ति, आप कभी नोट करो, कोई लड़ने आ रहा है बड़ा गुस्से में, बहुत अभी लगेगा ये तो बम फूटा, लेकिन अगर आप प्यार से, विनम्र भाव से उसके प्रति शुभ भावना रख कर के बात करते हैं तो वो प्यार के सामने ऊंचे सुर लगाएगा ही नहीं, उसकी हिम्मत ही नहीं होगी, क्योंकि आया वो, लेकिन आपने प्यार से उसको संबोधित किया। और ये सच्चा दिल का प्यार है। लोग मांग रहे थे तेरी एक बूंद के प्यासे हम, बाबा कहते हैं बच्चे लगाओ सागर में डुबकी, कान नाक आंख सब बंद कर लो बाहर की बातों से, और इस भगवान के ज्ञान और उसके स्नेह में डूबे रहो। आज है किसी के पास इतना समय जो किसी को कोई रास्ता बताए? हम लोग भी देखते हैं पर्चा लिखा दवाई का, चल भाई ले लेना आगे चल। हाँ, और बाबा दवा भी देता है, दुआ भी देता है, और हर चीज को बैठकर बच्चों को समझाता है। तो ये रूहानी प्यार है, ये रूहानी रुहाब है, ये रूहानी नशा है जो हमें क्या से क्या बना देता है, हमारी जीवन यात्रा को कितना सुंदर और सुखद बना रहा है। सारा खेल ही है ना। अगर आप ऊंचा भी सुर लगाएं तो भी क्या होगा, आगे से और उससे ऊंची आवाज आपको मिलेगी। लेकिन अगर आप प्यार से कहते हो जरा प्लीज ये वाली चीज ऐसे हो जाए, तो वे हाँ हाँ 10 बारी आपके सामने आके झुक के और वो आपके 10 काम और निपटा के चला जाएगा। लेकिन हम सोचते हैं इससे बड़ा तो शक्ति कोई है ही नहीं, चिल्ला के बिना बोल उन पर चिल्लाए तो ये काम ही नहीं करते हैं। नहीं, वो काम वो उस समय डर जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो आपका काम करते हैं, वो और ही बिगाड़ करके आपका काम चाहते हैं। तो सर्व के सहयोग मिलता है, सर्व का प्यार हमारा इतना स्नेही बन जाता है कि हमारी जीवन यात्रा बहुत बहुत सुगम हो जाती है। तो आज बाबा ने हमको यही बताया कि तुम जो आधार है ब्राह्मण जीवन का, वो है प्यार। बाबा, आप देखिए कोई भी प्रॉब्लम आती है, हम कहते हैं ना क्या समस्या, बाबा जाने, बाबा का काम जाने। समस्या क्या है? क्योंकि भगवान ऐसा, मतलब अनकंडीशनल लव है, 24/7 डेज, 365 डेज इन अ ईयर। उसको हमसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ कहता है बच्चे जो मैं कहता हूं तू करके तो देख, उस पर चलकर देख। इट इज ऑल प्रैक्टिकल। बाबा कहता है ये नहीं मैं कह रहा हूं और तू कर, उसको समझ, लेकिन रिजल्ट जीरो उसकी नहीं। 100% आउटकम होता है, 100% आउटकम होता है। जो लोग हैं वो सहयोगी बन जाते हैं, आपकी तरफ जाकर के बोलते हैं, वो आपके एकदम सहयोगी। जो विपरीत बुद्धि है उनकी भी बुद्धि का, ऐसी विपरीत बुद्धि का भी वो नाश कर देता है, क्योंकि जहां बाप है वहां पाप ठहर ही नहीं सकता। सर्वशक्ति। आजकल ये कमेंडो वमेंडो लेकर के चल रहे हैं, फिर भी तो अटैक हो ही जाते हैं ना। क्या जरूरत है कमेंडो लेने की? हम बाबा की उसको अपने कवच बना करके चलते हैं। तभी तो भक्त प्रहलाद का दिखाया वो शॉल, ये सब दृष्टांत ऐसे थोड़ी कि वो शॉल वो ओढ़ के बैठ गए और वो बच गई। ये कवच है, परमात्मा कवच है, जो कैसी भी समस्या को समाधान में बदल देगा। तो इसलिए
आज हम एक का पाठ पढ़ रहे हैं कि एक से प्यार किया वही मेरा संसार है। जब बाबा ही मेरा संसार है तो संसार में व्यक्ति, वैभव, सब चीजें आ जाती हैं। हमें किसको देखना है? किसी को नहीं। कितने झंझटों से बाबा ने हमको बचा दिया। गृहस्थी में देखो कितना फैलाव है, और जब हम बाबा के बच्चे बन जाते हैं तो बिल्कुल छुट्टे खुले बन जाते हैं। बाबा कहता है बालक सो मालिक, बालक बनना मना बच जाना। सर्व समस्याओं का बच्चे होते हैं, खेलते हैं, उनको क्या पता मम्मी डैडी अपने आप करेंगे। जो बहुत अपनी 3-5 लगाते तो कहते भैया कर ले, अब तू जा संभाल अपने आप ही। नहीं तो मम्मी पापा की ड्यूटी है वो। तो हमारा तो इतना ऊंचा सर्वशक्तिवान, हम क्यों? बाबा कहते सिर्फ निमित्त बनो, है ना, उसमें अभिमान नहीं आए। निर्माण के कर्तव्य करो और निर्माण तो हो ही जाएगा। कंस्ट्रक्शन अपने आप होती जाएगी। जहां अभिमान आया वही डिस्ट्रक्शन चालू हो जाती है। तो प्यार के सागर की महिमा, जब भी तो आज भी दुनिया में लोग कह रहे हैं तेरी एक बूंद के प्यासे हम, और वो बूंद है उसकी मन मना भव मेरे में आत्मा समझ, बस मुझ में समा जाओ, मुझे याद करो। ऐसी ना कितनी, मतलब एक एक एक्सप्लेनेशन, कौन सी एक बूंद है वो भूल गए। तेरी एक बूंद के प्यासे हम। बाबा कहता है बस मुझे याद करो, मुझे साथ लेकर चलो। जब जो काम करो यही कर्म योग है, यही सहज योग है, यही राज योग है जो हमें राजाओं का राजा, वी बिकम द रूलर्स। किंग की तरह चलेंगे। चल बाबा आगे तुम चलो, बैठो। अगर किसी काम पे जा रहे हैं, अपनी ड्यूटी पे जा रहे हैं, सीट पे बिठा दो, बाबा आज क्या आज्ञा है करा लो। जितने भी श्रेष्ठ का कर्म करने कराने करा लीजिए, मैं तैयार हूँ। कलम लेखनी, लेखनी हमारे हाथ में, लेकिन लिखा तो वो रहा है ना। सो हर एक के लिए, हर कार्य के लिए बहुत सहज विधि है। हम अपने नशे में बस फूफू में रहते हैं। बाबा कहते हैं वर्तमान सुधार ले, बस अब कर, एक्ट नाउ, तो भविष्य भी अच्छा, और जो बीतता जा रहा है वो भी बहुत अच्छा। हम पिछली बातों को आज वर्तमान में लाते हैं तो वर्तमान तो बिगड़ेगा ही, और भविष्य भी बिल्कुल ही, क्योंकि हमने किया ही नहीं ना अच्छा। अगर आज हम अच्छा कर रहे हैं तो जो कल है आएगा आएगा, वो तो आ गया ना, वो वर्तमान होता जाएगा। और वर्तमान अच्छा कर रहे हैं तो पास्ट बहुत अच्छा लिखा जा रहा है। और इतना जमा का खाता होता है जो हमारे सब पुराने हिसाब किताब भी सहज पानी की तरह चुकतू होते चले जाते हैं, सूली से कांटे हो जाते हैं, भोगनाएं नहीं होती। क्यों? क्योंकि बाबा कैसे पास्ट चुकतू हो रहा है, क्योंकि जो पास्ट का है वो प्रेजेंट में आ रहा है। तन से, मन से, धन से ही रोग आ रहा है। अब हमने उसको सूली से कांटा बना दिया। कैसे? बाबा साथ है, बाबा जाने, बाबा का कार्य जाने। तो वो समस्याएं समस्या नहीं रही। पेपर आया और पेपर में तो हम पास विद ऑनर्स होंगे ही होंगे, क्योंकि बाबा बैठा है, हम उसकी आज्ञाओं पर चल रहे हैं। एवरीथिंग इज सो वेल कनेक्टेड। तो हम है ना सभी विजयी रत्न, समाधान स्वरूप, विघ्न विनाशक, निर्विघ्न आत्माएं। केवल अपना नहीं, दूसरों का भी। जहां जाएंगे उनको भी हल्का कर देंगे। सब कुछ ठीक है, आराम से चलो, उसको दे दो, ऑल वेल, है ना। इजी है ना, सब लोगों के लिए इजी है। एक मैं इंसिडेंस आपको सुनाया, सुनने में इंटरेस्टिंग हो, जाना हो तो जा भी सकते हैं। सिर्फ एक इंसिडेंट, क्योंकि बात चल रही थी। तो ये 85-86 की बात है। हम जो है 4 डॉक्टर और एक बहन थी, और साथ में हमारे ड्राइवर भाई थे। जीप में एक हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन किया था ऑल ओवर इंडिया के अंदर, पंजाब और यूपी के अंदर हमने किया था। तो हमारा क्या प्रोग्राम होता था उसके अंदर कि दिन भर जो है हम सेवा करते थे, और रात्रि के अंदर अर्ली मॉर्निंग अमृत वेला के साथ में हम निकल जाते थे उस गाड़ी के अंदर। तो जीप हुआ करती थी। तो ये पंजाब में उस टाइम पर आपको याद होगा कि जब अभी सुना रही थी, भिंडर वालों का जो प्रोग्राम चल रहा था, यानी पंजाबी सुबह और वो अकाली वो चलता था। तो उसमें उनका क्या कहते हैं, जो आए उसको जो है लूट लो। तो अब हम जो है जीप में जा रहे थे, और ऊपर बाबा हमारा कैसेट जो था, ऊपर जो बाबा का वो था, चित्र लगा हुआ था, और लाइट जलती थी उसमें। तो वो लाइट जला करके और कैसेट सुनते हुए हम जा रहे थे वहां पर। तो आए हम जा रहे थे सिरसा से और डब वाली, और डब वाली से फिर जा रहे थे फरीदकोट।
तो रास्ते में जब अमृत ले जा रहे थे तो वहां पे 5-6 जो निहंग है वो आगे रास्ते में रात को रोक लिया हमारी गाड़ी को। जब उन्होंने पहले तो वो पढ़ा ऊपर की और स्लोगन लिखे हुए थे बाबा के नाम के, वैसे रात में जब शिव बाबा कैस्केट जल रहा था उसको देखा और जो 2-4 स्लोगन लिखे थे तो उसके बाद में कहते हैं वो कभी ऐसे करें कभी ऐसे करें, कहने लगे और एक छड़ो ऐसे परमात्मा खुदा दे बंदे ने जाना दे, ऐसे कह करके और उन्होंने जो है बहुत आराम से जाने दिया। तो मैं कहता हूँ कि जहाँ परमात्मा हमारे साथ में है ना तो हमारा कोई बाल भी बांका नहीं लगता, लेकिन अंदर से कोई इच्छा मात्रा में विद्या हो, हम भगवान के कार्य में जा रहे हैं तो कितनी जगह जगह पे अड़चने हुई, अड़चन जो है बिल्कुल वो सुलझ गई एकदम, तो समाधान स्वरूप हमारे साथ में था बाबा। तो इसलिए हमने देखा कि ये अनुभूति जो है हमारे को बहुत परिपक्व बनाती है, यानी उसके साथ का जो संग मिलता है ना, उस संग के अंदर जो है बाबा कहता है हम रंग जाते हो मेरे बच्चे, और उनको निश्चय जो है बिल्कुल अचल अटल हो जाता है। तो ये एक प्रैक्टिकल बात है जो हम जीवन में अनुभव करते हैं। करके तो देखो, उसको अपना साथ बना करके देखो, हर पल में वो हमारे को सुरक्षा करेगा, हर पल में। पर ये बात भी याद रखना कि हर यानी कहीं पे कोई काम नहीं हुआ है तो उसके पीछे भी कल्याण है हमारा। ये आपको बहुत इंसिडेंस मिल जाएंगी कि अकल्याण के पर्दे में कल्याण छुपा हुआ है, तो अकल्याण होने नहीं देगा वो बिल्कुल भी, उसके पीछे भी कल्याण होगा। तो बाबा कहते हैं ये ईश्वरीय सेवा में जब हम रहते हैं ना तो भगवान हमारे साथ में है, तो कोई भी विकराल से विकराल परिस्थिति हो जाए बड़े उपराम नीति से हमारे को वो पार गोदी में ले लेता, पार करा देता है। कुछ नहीं हुआ, बड़े उससे आते तो बड़े लोग सब कहते थे अरे कहाँ जा रहे हो, पंजाब में ये है वो है ये करने, कुछ नहीं, गए और पूरे आराम से सेवा कर करके वहां से आए, और अच्छे अनुभव लिए उस टाइम पे। ये अर्ली की बात बता रहा हूँ 85-86 की। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अच्छा रहना चाहिए।